बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द फर्स्ट ईयर क्लास, चैप्टर नंबर 4। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन होल्ड ए बैग ऑफ ग्लॉसरीज वाइल स्टैंडिंग स्टिल टॉकिंग टू ए फ्रेंड। एक आदमी जो है उसने कोई भी सामान उठाया हुआ है और वो अपने दोस्त के साथ बातें कर रहा है। एक कार इज स्टेशनरी विद द इंजन इज रनिंग। एक कार जो है वो रुकी हुई है लेकिन उसका इंजन जो है वो स्टार्ट है। फ्रॉम स्टार्ट स्टैंड पॉइंट ऑफ वर्क हाउ दीज टू सिचुएशन आर सिमिलर। वर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दो सिचुएशन कैसे सेम हो सकती हैं? तो अगर देखा जाए तो इन बोथ केसेस वर्क इज ज़ीरो। वाई? बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज ज़ीरो। अगर कार जो है वो स्टार्ट है लेकिन वो मूव नहीं कर रही, आदमी भी अगर फोर्स लगा रहा है कोई चीज़ सर के ऊपर उसने उठाई हुई है तो वो मूव नहीं कर रहा, अपनी जगह पर खड़ा हुआ है, दोनों कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है। जब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा तो वर्क क्या होगा? हमारे पास ज़ीरो होगा। तो इन बोथ केसेस द वैल्यू ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज ज़ीरो। दोनों कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू ज़ीरो है, सो वर्क इज ज़ीरो, इसलिए ज़ीरो रहता है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ द वर्क का फार्मूला क्या आता है? W इज इक्वल टू एफ डॉट टी। जब भी डॉट को ख़त्म करते हैं तो हमेशा कॉस थीटा लिखते हैं, क्रॉस को ख़त्म करते हैं तो साइन थीटा लिखते हैं। अब क्या है कि कंडीशन का एक डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, दोनों रेस्ट में है, इसलिए जब डिस्प्लेसमेंट को ज़ीरो पुट करेंगे तो वर्क क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। तो इन बोथ केसेस ऑफ वर्क डन इज ज़ीरो, सो दीज टू सिचुएशन इज सिमिलर। इसलिए ये दोनों सिचुएशन क्या है? सिमिलर हैं, एक जैसी हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द वर्क डन इन किलो जॉल। कि वर्क डन को किस में निकालना है? किलो जॉल में निकालना है। ये कंडीशन अब उसने लगा दी है। इन लिफ्टिंग मैस ऑफ द 10 kg थ्रू ए हाइट ऑफ द 10 मीटर, कि हम किसी भी बॉडी को, मैस को 10 kg तक, हाइट 10 मीटर तक ऊपर उठाते हैं। तो साधारण कि जब ऊपर उठाएंगे, लिफ्ट करेंगे, तो उसमें जो हमारे पास एनर्जी होगी वो कौन सी होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो अब यहाँ पर भी हमारे पास सही कि अगर देखा जाए तो ये उसने दे दिया मैस 10 kg, हाइट 10 मीटर है, तो हमने क्या निकालना है? वर्क निकालना है। अब अगर हम वर्क निकालना चाह रहे हैं तो वही W इज इक्वल टू क्या आता है? एफ डॉट डी, लेकिन हाइट की वजह से F इज इक्वल टू W इज इक्वल टू mg होता है, तो इसलिए mgh हमने कह दिया। अब m की वैल्यू 10, g की वैल्यू 9.8 स्टैंडर्ड होती है, h की वैल्यू 10, तो ये 980 जॉल आ गया। लेकिन उसने कंडीशन क्या लगाई हुई है कि वर्क किस में कैलकुलेट करें? किलो जॉल में कैलकुलेट करें। तो इसलिए किलो में बदलने के लिए जो 1 किलो होता है किसके बराबर होता है? 1000 के बराबर होता है। तो इसलिए 1000 से ही मल्टीप्लाई किया, 1000 से ही डिवाइड किया, इक्वेशन को बैलेंस किया, और ये जो 1000 है ये किलो में कन्वर्ट हो गया, और 980 को जब 1000 पे डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा? 0.980। तो ये हमारे पास इसका आंसर है कि वर्क कितना आ गया? 0.980 किलो जॉल वर्क आ जाता है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कि ए फोर्स F एक्ट थ्रू डिस्टेंस L, यानी कि जब एक फोर्स जो है वो किसी बॉडी पर एक्ट करती है और कितने डिस्टेंस के लिए? L डिस्टेंस के लिए करती है। द फोर्स इज देन इंक्रीज टू 3F। फोर्स को अब हमने बढ़ा दिया कहाँ तक? 3F तक, एंड देन एक्ट थ्रू फर्दर डिस्टेंस ऑफ 2L, और उसके नतीजे में डिस्टेंस फर्दर कितना कवर होता है? 2L तक होता है। ड्रा वर्क डायग्राम टू द स्केल। इसी को वर्क डायग्राम के साथ यानी कि एक्सप्लेन करें, उसकी ड्रा करें। तो अब ये हमारे पास यानी कि देखा जाए तो देखिए हमने डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस ले लिया और फोर्स को अलोंग वाई एक्सिस ले लिया। अब हमारे पास ये कि यानी कि वही जैसे ग्राफ बनाने का तरीका होता है कि 1L 2L 3L इस तरह सो ऑन। इस तरह अगर अलोंग वाई एक्सिस है तो 1F 2F 3F सो ऑन। तो यानी कि इधर हम जो है ये डिस्टेंस ले रहे हैं, ये इसको हम शो कर रहे हैं, इस तरफ को हम फोर्स को शो कर रहे हैं। तो अब देखिए कंडीशन उसने क्या बताई है कि व्हेन फोर्स F एंड डिस्टेंस L, देखिए फोर्स 1F और डिस्टेंस 1L, तो दोनों को मिला दिया, यानी कि 1F एंड 1L जहां तक मिल रहे हैं वहां तक हमने क्या किया है? एक लाइन लगा दी है
यानी कि ये हमारे पास 1F और डिस्टेंस क्या है 1L। अब क्या है इंक्रीज टू 3F। अब हमने फोर्स को 1 से कहां तक बढ़ा दिया 3 तक ले गए। तो देखिए 1 से इंक्रीज करके कहां तक ले गए 3 तक। एंड फर्दर डिस्टेंस 2L। 1L तो पहले है, फर्दर डिस्टेंस 2L, तो इसलिए आपने देखे 1 प्लस 2 3, तो इसलिए 3L तक हम ले गए। तो बेटा ये इसी तरह मैयर करके लगाना है, अपनी मर्जी से नहीं लगाना ये, अदरवाइज ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ये हमारे पास ग्राफ बन गया और अब इसके अंदर जितना भी एरिया होगा वो किस चीज को शो करेगा, वो वर्क को शो करेगा। तो इसलिए द शेडेड एरिया गिव द अमाउंट ऑफ द वर्क डन। जो शेडेड एरिया वो हमें किसकी अमाउंट देता है, वर्क की देता है कि वर्क इज इक्वल टू FN। FL क्यों, ये FNL फिर 3FN 2L, तो 3F मल्टीप्लाई बाय 2L, तो ये टोटल हमारे पास क्या हो गया 7FL। तो यहां से हम इसका वर्क जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द ग्राफिकल मेथड। और आगे शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 में भी हमारे पास यही जो बात है कि हमने वर्क कैलकुलेट करना है कि किस केस में वर्क जो है वो ज्यादा होगा। तो अब ये कि इन विच केस मोर वर्क इज डन, किस केस में वर्क ज्यादा होगा व्हेन 50 kg बैग ऑफ द बुक्स इज लिफ्टेड थ्रू 50 सेंटीमीटर। यानी कि हमारे पास 50 kg की यानी कि बैग है बुक्स का, उसे हमने 50 सेंटीमीटर तक ऊपर उठाना है, हाइट पर लेके जाना है। एक कंडीशन तो ये होगी। आर दूसरी कंडीशन क्या है 150 kg क्रिएट पुशिंग थ्रू 2 मीटर, और दूसरा ये कि क्रेट को हमने पुश करना है, लिफ्ट नहीं करना अक्रॉस द फ्लोर विद फोर्स 50 न्यूटन, जिसके ऊपर हम 50 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं। तो बेटा केस 1 और केस 2 यानी कि एक केस जो है लिफ्ट के लिए है, दूसरा जो है वो पुश के लिए है। तो केस 1 में हमारे पास क्या है, मैस कितना है 50 kg, बुक्स इज लिफ्टेड थ्रू 50 सेंटीमीटर, हाइट कितनी उनकी 50 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो 50 डिवाइडेड बाई 100 0.5 मीटर। तो अब हमें W चाहिए, तो हाइट पर है इसलिए पोटेंशियल एनर्जी mgh, m की वैल्यू 50, g की वैल्यू 9.8, h की वैल्यू 0.5, तो 245 जॉल, ये हमने W1 निकाल लिया। पहला केस हो गया। केस सेकंड जो है ये हमने यानी कि पुश करना है, तो इसके लिए कंडीशन क्या है 150 kg मैस हमारे पास क्रिएट पुश थ्रू 2 मीटर, डिस्टेंस 2 मीटर तक अक्रॉस द फ्लोर विद ए फोर्स 50 न्यूटन, और इसके ऊपर फोर्स कितनी लगानी है 50 न्यूटन लगानी है। तो ये हमारे पास यानी कि W इज इक्वल टू FD। अब हम पुश कर रहे हैं तो ये हमारे पास W इज इक्वल टू FD हमने लगा दिया। तो इसलिए F की वैल्यू 50, डिस्टेंस 2 तो 100 जॉल। तो अब हमारे पास यानी कि देखें तो हमें ऊपर उठाने के लिए फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी एज कम्पेयर टू पुश करने के लिए। तो इसलिए हमारे पास क्या है कि इन केस 1 मोर वर्क इज डन, पहले केस में लिफ्ट करने में, उसे ऊपर उठाने में हमें ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, और पुश करने में हमें फोर्स कम लगाई या वर्क हमें कम करना पड़ेगा। नंबर 5, एन ऑब्जेक्ट हैज 1 जॉल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। एक ऑब्जेक्ट जिसकी पोटेंशियल एनर्जी यानी कि 1 जॉल है, एक्सप्लेन व्हाट डज इट मीन, उसका मतलब क्या है। देखिए हमारे पास ये कि पोटेंशियल एनर्जी की हम बार बार बात कर रहे हैं कि ये क्या आता है ड्यू टू इट्स पोजीशन, यानी कि पोजीशन की वजह से, हाइट की वजह से जो एनर्जी होती है उसे हम किसका नाम दे रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो 1 जॉल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का मतलब यही है कि अगर हम किसी भी बॉडी पर 1 न्यूटन फोर्स लगाते हैं और वो बॉडी लिफ्ट अप होती है 1 मीटर, हाइट की तरफ चलती है 1 मीटर, तो अब उसके पास जो एनर्जी होगी वो क्या होगी 1 जॉल पोटेंशियल एनर्जी होगी। अगर हम पुश करते हैं, धकेलते हैं, ठीक है, तो वो पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, वो सिंपल हम उसे 1 जॉल कह देते हैं। लेकिन 1 जॉल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का मतलब यहाँ पर यही है कि हम उसे लिफ्ट कर रहे हैं, ऊपर उठा रहे हैं। कि एन ऑब्जेक्ट हैज 1 जॉल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इफ ए बॉडी है द वेट 1 न्यूटन, उसका वेट 1 न्यूटन है, इज लिफ्टिंग थ्रू ए हाइट ऑफ द 1 मीटर, और उसे हम कितना ऊपर उठा रहे हैं 1 मीटर तक हम उसे ऊपर उठा रहे हैं। तो इसलिए हमारे पास अब जो उसकी एनर्जी होगी वो क्या होगी 1 जॉल उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो बेटा उम्मीद है कि ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो अब ये हाफ आज अपने किए, हाफ कल करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो को अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें। वस्सलाम।